जंबूराक्ष जंबूराक्ष जाओ और इन मूर्ख वानरों को दिखा दो अपनी राक्षसी शक्ति। मनोबल गिरा दो इनके। युद्ध से पहले ही हतोत्साहित हो गए ये, तो युद्ध कैसे करेंगे? जाओ। जय लंकेश। ये तो महाभयानक दानव प्रतीत हो रहा है। ये विकराल राक्षस तो हमें यूं ही मसल देगा। अद्भुत जंबूराक्ष, सारी वानर सेना तुम्हारे भय से थर थरा उठी है। क्या युद्ध लड़ेंगे ये? अच्छा, भयभीत कर रहा है मेरे मित्रों को। जंबूराक्ष, अंत कर दो इन सब वानरों का। बहुत साहसी समझते हो ना तुम सब अपने आप को। अब देखो कैसे एक ही वार में मिटाता हूं तुम सबको। जय श्री राम। वानर, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम। विकराल राक्षस का भय दिखाकर हमारी सेना का मनोबल तोड़ने की चाल तो उल्टी पड़ गई मेघनाथ। अब मनोबल टूटेगा तुम राक्षसों का। धन्यवाद हनुमान। देखो वीरों, यह है प्रभु श्री राम नाम की अद्भुत शक्ति। प्रभु श्री राम ही हमारे ढाल हैं, हमारे शस्त्र हैं। इसी राम नाम के शस्त्र एवं ढाल के साथ युद्ध करेंगे हम। यही राम नाम शत्रुओं में भय उत्पन्न करेगा। तो बोलो जय श्री राम। 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 जय श्री राम।
देखा, अपना पराक्रम दिखाओ। मित्रों, हमारी पहली पंक्ति ने ही रोक दिया इन राक्षसों को। हाँ गवई, हम इन्हें यहीं से रहकर वार करेंगे। इन पर। वानरों, तुम्हारा इतना दुस्साहस, मेरे रक्षवीरों, आगे बढ़ो और मसल दो इन वानरों को। ये लो राक्षसों, तुम्हारे वार का तुम ही पर प्रहार। प्रभु, हमारी वानर और रिक्ष सेना बड़ी वीरता के साथ लड़ रही है। मेरा मन भी कर रहा है, मेरी भुजाएं भी फड़क रही हैं कि रणभूमि में कूद जाऊं और इन असुरों को धूल में मिला दूं। आपकी सेना भली भांति ये कार्य कर रही है महाराज सुग्रीव। किंतु भैया, मेघनाद बड़ा ही मायावी है। अपनी सेना को पराजित होता हुआ देखकर वो अवश्य ही राक्षसी माया का प्रयोग करेगा। मेरे मायावी योद्धाओं, अपनी आसुरी शक्ति का प्रयोग करके अंत कर दो इन वानरों का। वज्र मुष्टि, युद्ध भूमि में आओ और अपनी मुष्टि में भींचकर अंत कर दो इन वानरों का। ये तो अति विशालकाय दानव है। पीछे हटो मित्रों, अन्यथा ये हमें कुचल देगा। संभल कर। हाँ, पीछे हटो। अग्नि प्रभा, आगे आओ और अपनी विद्युत प्रभा से दिग्भ्रमित करके इन वानरों का सारा उत्साह समाप्त कर दो। ये राक्षस विद्युत ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है, इन्हें रोकना होगा। हाँ, हाँ। प्रतापन, आगे बढ़ो और अपने विनाशकारी नेत्रों से
विध्वंस कर दो इन वानरों का। अपन के नेत्रों का वार करे शत्रुओं का संहार। इसके नेत्रों में तो विचित्र मायावी शक्ति है। मित्रगण, तुम तो चीते से भी द्रुत रहो। अपनी द्रुत गति से संहार कर दो इन वानरों का। मायावी प्रकृसा, अपने तीरों से त्वरित प्रहारों से संहार कर दो इस वानर सेना का। प्रतीत हो रहा है मेघनाथ ने असुरी शक्ति वाले समस्त राक्षसों को एक साथ ही भेज दिया है। मुझे किसी भी प्रकार से इन मायावी राक्षसों से अपनी सेना की रक्षा करनी होगी। मूर्ख वानर, तुम्हारे वार से तो मेरा कोई अहित नहीं हुआ। अब संभालो मेरा वार। ये सब भ्राता रावण के तरुण राक्षस है। यदि इन्हें समाप्त करने का शीघ्र उपाय हनुमान को नहीं बताया गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो आइए, हम भी उनकी सहायता करते हैं। नहीं युवराज अंगद, जब मेघनाथ ने हमारी सेना को तितर बितर करने के लिए ऐसे राक्षसों को भेजा है तो तनिक सोचिए, प्रभु श्री राम और महाराज सुग्रीव पर आक्रमण करने के लिए वो कैसे कैसे मायावी राक्षसों को भेज सकता है। प्रभु श्री राम के निर्देशानुसार हमें इसी स्थान पर स्थित रहना होगा। ये भ्राता रावण के छोटे राक्षस है। मेघनाथ के पास इससे भी भयानक राक्षस है जिन्हें वह उचित अवसर देखकर भेजेगा। अंगद, आप यहीं रुकिए, मैं उनकी सहायता के लिए आगे जाता हूं। एक भी वानर बचना नहीं चाहिए। हर वानर को मृत्यु के घाट उतार दो। राधा मेघनाथ, द्रोही निकल आया है सुरक्षा घेरे से। भाद्रघाती काका विभीषण वानरों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी अवसर की तो प्रतीक्षा थी मुझे। इस द्रोही को समाप्त करने का पूर्ण कार्य आप मुझे करने दीजिए भ्राता। आप सेना को निर्देश देने के लिए यहीं स्थित रहिए। तो जाओ निकम, माफ कर दो उस द्रोही को। ये राक्षस तो महाराज विभीषण की ओर बढ़ रहा है। अभी देखता हूं। सर्वप्रथम मेरा सामना करो दुष्ट राक्षस। वानर, प्रतीत होता है उस द्रोही से पूर्व तुम्हारी मृत्यु लिखी है निकुंभ के हाथों।
देखता हूं तुम्हारी गदा कब तक तुम्हारी ढाल बनी रहती है। भैया, ये राक्षसी सेना हमारे योद्धाओं पर भारी पड़ रही है। हमें उनकी सहायता के लिए जाना चाहिए। कुछ नहीं होगा भ्राता लक्ष्मण। प्रतीत होता है हमारे मायावी रक्ष योद्धा प्रथम दिवस इस युद्ध का अंत कर देंगे। यही अवसर है। मेरे रक्ष योद्धाओं ने वानर सेना के प्रमुख नायकों को उलझा रखा है। तुम और विरूपा मायावी आक्रांता को रक्षित करते हुए छद्म रूप धरकर उस वनवासी और सुग्रीव के समीप पहुंचाओ। आक्रांता, तुम्हें ज्ञात है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ युवराज, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। यही करना है तुम्हें आक्रांता। और विस्फोट होते ही सबका अंत हो जाएगा और युद्ध भी आज ही समाप्त होगा। पिताश्री भी यही चाहते हैं। हाँ युवराज, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अब देखता हूं कौन बचाता है इस वनवासी और इसकी वानर सेना को मेरे मायावी राक्षसों से। मेरे प्रहार से तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। ये राक्षस तो महाविनाश कर देगा। हनुमान, इस मायावी प्रागस का अंत मात्र इसके चलाए हुए तीरों से हो सकता है। धन्यवाद विभीषण जी। जय श्री राम। जय श्री राम।
नारायण नारायण। हनुमान ने परिस्थितियां विपरीत कर दी हैं। अब शीघ्र ही इन राक्षसों का अंत हो जाएगा। अब इस राक्षस को देखता हूं मैं। कहां गया? कहां गया वो राक्षस? वानर, मैं साधारण राक्षस नहीं हूं, मैं मित्रज्ञ हूं, मित्रज्ञ। तू मुझे मारना तो दूर, मेरे निकट भी नहीं आ सकते। गवाई बचो! अभी बताता हूं इस दुष्ट राक्षस को। हनुमान, ये मित्रगण अपनी तीव्र गति के कारण किसी के पकड़ में नहीं आ सकता। मात्र इसकी परछाई का अनुसरण करके ही इसे पकड़ा जा सकता है। इसकी छाया से ही इसकी काया को वश में करना होगा। काका विभीषण लंका का राजपाट पाने के लिए किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं। धन्यवाद मित्र हनुमान। धन्यवाद कैसा मित्र? एक दूसरे की सहायता करने से ही विजय पथ प्रशस्त होता है। तुम गवई की सहायता के लिए जाओ, मैं गंधमादन की सहायता के लिए जाता हूं। हनुमान, मैं नल की सहायता के लिए जाता हूं। और ज्ञात रहे, राक्षसों की शक्ति ही उनकी दुर्बलता है। यही सूत्र है उनकी मृत्यु का। इसी से उनका वध किया जा सकता है। मुझे हनुमान को युद्ध में उलझाना होगा ताकि राक्षस अग्निकेतु और आक्रांता सुग्रीव पर आक्रमण कर सके। अब इस वानर दल में मचेगा हाहाकार। प्रतापन की शक्ति उसके नेत्र गोलकों में है। उन्हें ही अपना लक्ष्य बनाओ। उचित है विभीषण जी।
तुझे नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम। हनुमान के होते वानर सेना का कोई अहित नहीं हो सकता। इस दुष्ट वानर हनुमान के होते हुए मेरी योजना सफल नहीं हो सकती, किंतु इसे यहाँ से हटाने के लिए कुछ करना होगा। इसको यहाँ से हटाना इतना सहज नहीं। हाँ, अपने साथी वानरों को घोर संकट में देखकर ही ये वानर हनुमान अपना स्थान छोड़ सकता है और ये संकट उत्पन्न करेगा मेरा मायावी यज्ञकूप। यज्ञकूप मनुष्य की हृदय की धमनियां फाड़ देता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसकी प्राणघातक ध्वनि से बचने का एकमात्र उपाय यही है, जितना शीघ्र हो सके इससे अधिक दूर चले जाओ, और इसकी किसी पाश्चात्य शास्त्र से मृत्यु भी नहीं हो सकती। अब वानर योद्धाओं को गवई की सहायता के लिए भेजिए। इस राक्षस की ध्वनि प्राण घातक है। यदि इसे नहीं रोका गया तो ये हमारी सेना में महाविनाश मचा देगा। मैं रोकता हूं इसे। दुष्ट राक्षस, अंगद शांत करेगा तुम्हें। वानर वीरों पर आंच नहीं आने दूंगा मैं। इनका ध्यान भटकाने की मेरी योजना सफल हो रही है। जब तक यज्ञकूप हनुमान और अंगद का अंत करेगा, तब तक अग्निकेतु और आक्रांता मेरा कार्य सरलता से पूर्ण करेंगे। कर्कश कर्णभेदी ध्वनि है ये।
असहनीय है ये ध्वनि। कैसे शांत होगा ये राक्षस? सर्वप्रथम मुझे अंगद और इन वानर सैनिकों को इस राक्षस के प्रभाव से मुक्त कराना होगा। सखा, मुझ में उठाकर इनका बचाव कर लिया इस वानर ने, किंतु निकट आने पर मेरे ध्वनि प्रहार से नहीं बच पाएगा ये वानर। इस यज्ञकूप को रोकने का उपाय ढूंढना होगा। राक्षस, हनुमान तुम्हें और वानर योद्धाओं को क्षति नहीं पहुंचाने देगा। मेरे ध्वनि प्रहार करेंगे तुम सबका संहार। देखता हूं तुम कैसे बच पाते हो। ये तो मामा जामवंत द्वारा रक्षित प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण के समीप जा रहा है। वानर वीरों, आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ। कि भाग गया, उसे तो मैं बाद में देखूंगा। पहले इनका संहार करता हूं। कहां चले दुष्ट? हनुमान की भक्ति की शक्ति तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। अच्छा है कि तू मेरे निकट आ गया। कुछ नहीं हुआ इसे। जिसके हृदय में राम नाम की गूंज हो, उनको तुम्हारी ध्वनि छू भी नहीं सकती। अच्छा, तो राम नाम की शक्ति से ही इन असुरों का सामना कर सकते हैं। राक्षस, तेरी शक्ति निरस्त करूंगा मैं। नील, सुशील, हमें हनुमान ने कवई की सहायता के लिए भेजा है, जिससे इस राक्षस पे हम संयुक्त प्रहार कर इसका अंत कर सकें। चलो चलो, बचाओ मित्रों, बचाओ मित्रों, बचाओ मित्र। इन वानरों का कैसा छल है ये? प्रतीत होता है मुझे और प्रभावी वार करने पड़ेंगे। राम 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 राम। जय श्री राम। हस्तिप्रभा हताहत हो गया, किंतु यज्ञ को अभी भी जीवित है। वो हनुमान को उलझाए रखेगा। तुम्हारा वार यज्ञकूप को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, परंतु मैं यहाँ खड़े खड़े ही तुम्हारी वानर सेना को अपार क्षति पहुंचा दूंगा।
तुम मेरे ध्वनि प्रहारों से बच सकते हो, मगर ये साधारण वानर सेना नहीं। इसे निष्प्रभाव करने के लिए सर्वप्रथम मुझे इसे वानर सेना से और भी दूर ले जाना होगा। छोड़ वानर, मुझे कहां लेके जा रहा है मुझे? यही है तुम्हारा स्थान। मुझे ऐसे बंद स्थान पर लाने की बहुत बड़ी मूर्खता की है तूने वानर, जहां मेरे ध्वनि प्रहार और भी प्रबल हो जाएंगे। कितने भी और कैसे भी प्रयास कर लो दुष्ट, परंतु अब मैं तुम्हें अपनी सेना को हानि पहुंचाने के लिए मुक्त नहीं होने दूंगा। महामायावी राक्षस हूं मैं, ना तो मेरा वध संभव है और ना ही मुझे बंदी बनाकर रख सकते हो। सफल हो गई मेरी योजना। हट गया हनुमान अपना स्थान छोड़कर, और अब अग्नि केतु और आक्रांता सुग्रीव के समीप पहुंचकर उसका वध कर देंगे। अन्यथा अभी अंत कर दूंगा तुम्हारा। मुझे शांत रहना चाहिए। कौन हो तुम? सेना से विपरीत दिशा में क्यों जा रहे थे तुम? शीघ्र कहो, कौन हो तुम? वानर नहीं, ये तो राक्षस है। अग्नि से भी भयंकर, अम्ल प्रवाह कर सब कुछ सोहा करने वाला दुर्दांत राक्षस अग्नि केतु है ये। तब तो इसका अंत ही उचित है।
दुष्ट वानर, मैं शीघ्र यहाँ से निकल आऊंगा, तब मेरी संहारक शक्ति कोई नहीं रोक पाएगा। इसकी प्राण घातक ध्वनि से बचने का एकमात्र उपाय यही है, जितना शीघ्र हो सके इससे अधिक दूर चले जाओ। इस यज्ञकूप को रोकने का उपाय ढूंढना होगा। ये हनुमान लंका की ओर क्यों जा रहे हैं? हनुमान के लौटने से पूर्व मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। मैं युद्ध का अंत करूंगा, अभी और यहीं। इस यज्ञकूप को रोकने का उपाय ढूंढना होगा। इस विशाल राक्षस का सामना कैसे करेंगे? मुझे इनका ध्यान अपने ऊपर केंद्रित रखना होगा, जिससे आक्रांता वानर राज सुग्रीव तक पहुंच सके। मैं युद्ध का अंत करूंगा, अभी और यहीं। अभी कुछ ही पलों में यहाँ विध्वंस होगा, जो तुम सबका अंत करेगा। विध्वंस? कहीं इन दुष्टों की योजना हमारा ध्यान भटकाकर कहीं और से प्रहार करने की तो नहीं है? दुष्ट वानर हनुमान, बताओ, अन्यथा तुम सबका वध कर दूंगा। सिद्ध होगा मेरा प्रयोजन, जब मेरा भयंकर राक्षस आक्रांता अपने भीतर की ज्वाला का विस्फोट करेगा, और उस विस्फोट की ज्वाला में सुग्रीव और मेरे सारे शत्रु भस्म हो जाएंगे।
दुष्ट राक्षस, और चिल्लाओ, अब तुम अपनी ही ध्वनि से मरोगे। जय श्री राम। ये राक्षस तो किसी गतिशील ज्वालामुखी के समान प्रतीत हो रहा है, जिस पर वार करने से यह फट पड़ेगा। हनुमान ने तो ज्वालामुखी की भांति दहकने वाले मायावी राक्षस को निगल लिया। यदि हनुमान के देह के भीतर ही उसका विस्फोट हो गया तो न जाने क्या होगा। विचित्र है ये वानर, प्रचंड अग्नि से भरे आक्रांता को फल की भांति निकल गया। बहुत हो गया, अब मेरे सारे मायावी राक्षसों का अंत कर दिया इन वानरों ने। अब मैं अकेले इस युद्ध का अंत करूंगा। जय लंकेश! जय लंकेश! वानरराज सुग्रीव, तुम्हारा अंत तो मैं ही करूंगा। ये आगे ना बढ़ पाए, रोको इसका मार्ग। जय श्री राम। जो मेरे मार्ग में आएगा उसका अंत हो जाएगा। वानरराज सुग्रीव, तुम्हारा अंत होते ही इस युद्ध का भी अंत हो जाएगा। ये मेघनाद तो महाराज सुग्रीव पर वार करने की सोच रहा है।
सुदर्शन। उठो युवराज मेघनाद, पुनः वार करने का साहस करो महाराज सुग्रीव पर। पुनः इसी प्रकार धरती की धूल में मिला दूंगा तुम्हें। मेघनाद, यहां कहां गिरे पड़े हो? अगर गिरना ही है तो प्रभु के चरणों में जाकर गिरो। वो शरणागत वत्सल हैं, शीघ्र क्षमा कर देंगे तुम्हें। मेघनाद, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम प्रभु के चरण कमलों से अधिक दूर नहीं हो। उठो मेघनाद, उठो। इस समय यहां से प्रस्थान करना ही उचित होगा। रुको मेघनाद, तुम्हें युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाने दूंगा मैं। रुक जाओ अंगद। युद्ध भूमि छोड़ने का अर्थ है पराजय स्वीकार करना और परास्त हुए योद्धा को क्या ललकारना। जाने दो उसे। चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। वरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मायावी शक्तियों से सज्जित अधर्म की पराजय जिसे परास्त किया है, प्रभु श्री राम की भक्ति को अपना अस्त्र मानकर रणभूमि में उतरे वानर रूपी धर्म ने दर्प सा दमकता मुखड़ा है तुम्हारा। चरण वंदन करना चाहिए समस्त लंका वासियों को तुम्हारा। लंका का युवराज मेरा पुत्र विजयी होकर लौटा है। इस महान योद्धा का मुझे स्वयं अपने हाथों से राज्याभिषेक करना चाहिए। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला, देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली, वानरों पर विजय प्राप्त करके आया है। सारी लंका में विजय उत्सव की घोषणा कर देनी चाहिए थी मुझे तो। पिताश्री,
भले ही आज मुझे युद्ध में विजय की प्राप्ति नहीं हुई, किंतु कल युद्ध में विजय प्राप्त करके लौटेगा आपका यह पुत्र इंद्रजीत। क्यों? तो फिर आज विजय प्राप्त क्यों नहीं कर पाए तुम? क्योंकि आज बहुत बड़ी भूल कर बैठा मैं। माता निकुंभला की पूजा किए बिना युद्ध भूमि में चला गया, किंतु पिताश्री कल युद्ध भूमि में माता निकुंभला का आशीर्वाद मेरे साथ होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम सं लं छं फट् स्वाहा। मेरे प्रिय वानर वीरों, आज जिस साहस, संगठन और दृढ़ता का प्रदर्शन आप सब ने युद्ध भूमि में किया है, उसके लिए मैं दशरथ नंदन राम आप सबका बहुत आभारी हूं। आज युद्ध के प्रथम दिवस में हनुमान ने हर संकट का मोचन करते हुए विजय का पथ प्रशस्त किया है। हनुमान वास्तव में संकट मोचन हनुमान हैं। और युवराज अंगद ने इंद्रजीत मेघनाद और उसके सभी राक्षसों को रणभूमि से पलायन करने के लिए विवश कर दिया। मैं इन दोनों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। युवराज अंगद की, महाबली हनुमान की, युवराज अंगद की, महाबली हनुमान की। प्रभु, घायल सिंह अधिक घातक हो जाता है, रक्त पिपासु हो जाता है। मेघनाद की भी ऐसी ही दशा है। और वैसे भी राक्षसों की प्रवृत्ति है कि वो अपनी हार स्वीकार नहीं करते। मेघनाद भी विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। प्रभु, हनुमान सत्य कह रहे हैं। मेघनाद किसी भी सीमा को लांघ सकता है। क्षमा माता, क्षमा, क्षमा माता। युद्ध में बिना पूजा किए चला गया मैं। उसके फलस्वरूप मेरा रथ नष्ट हो गया, दिव्य धनुष खंडित हो गया और साथ ही साथ खंडित हो गया इंद्रजीत का अभिमान, वो भी उन तुच्छ वानरों के समक्ष। और उससे भी बड़ी क्षति हुई है मुझे। जिन पिताश्री को अभिमान था इंद्रजीत पर, आज का विश्वास उठ गया मुझ पर से। माता, कल के युद्ध में विजय की प्राप्ति अनिवार्य है। पिताश्री के विश्वास को पुनः प्राप्त करना है मुझे। इसलिए माता, युद्ध भूमि में जाने से पूर्व अपना आशीर्वाद दीजिए, त्रिकोणित कर दीजिए मेरी मायावी शक्तियों को। तुमने मुझे प्रसन्न किया है पुत्र। मैं तुम्हें अक्षय तुरीण, अटूट धनुष एवं तीर प्रदान करती हूँ। मैं तुम्हें ऐसा रथ भी प्रदान करती हूँ जो तुम्हारी इच्छा अनुसार ही संचालित होगा। माता, मुझे समौनास्त्र प्रदान कीजिए, जिसके प्रहार से मैं संपूर्ण वानर सेना को एक ही साथ निष्क्रिय कर सकूं। और हाँ माता, जो वरदान मुझे ब्रह्मदेव ने दिया था, उसकी पूर्ति कीजिए। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जब भी युद्ध भूमि में जाऊं, माता निकुंभला की पूजा करूं तो कोई मुझे परास्त न कर सके। ये लो पुत्र,
और आशीर्वाद देती हूँ कि कल के युद्ध में तुम्हारे जीवन पर कोई संकट नहीं आएगा पुत्र। जय माता निकुंभला देवी। माता की जय, माता की जय, माता की जय, माता की जय, माता की जय। अब मैं इस युद्ध में एकाकी जाऊंगा, संपूर्ण वानर सेना का नाश करूंगा। विनाश होगा इन वानरों का, सर्वनाश। सत्य है, कल के युद्ध के लिए मेघनाथ पूर्ण सज्जित होकर आएगा। आज से अधिक शक्तियां जुटाकर उतरेगा वरण भूमि में। हमें अधिक सजगता से युद्ध करना होगा।